नमस्कार, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। नवरात्रि का 8वां दिन, नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की आराधना का दिन। आज दुर्गा अष्टमी है। नवरात्रि के सभी 9 दिनों में इस तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन देवी मां के महागौरी स्वरूप की होती है उपासना और इसके चमत्कारी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो आप भी इस दिव्य तिथि पर मां महागौरी की महिमा और उनकी दिव्य उपासना से मिलने वाले महालाभ को जानिए। नवदुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी। अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी मां महागौरी, मां का वो स्वरूप जिसकी कृपा से मां सीता को मिले राम। मां का वो स्वरूप जिसकी उपासना से बन जाते हैं बिगड़े काम। अमोघ फलदायिनी है मां, पूर्व संचित पाप भी नष्ट करती है मां। अलौकिक सिद्धियों का वरदान देती है मां। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं और मां का वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। मां महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है और अष्टमी तिथि को देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। मां की महिमा अपार है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम स्वरूप जो है वह मां महागौरी के रूप में माना जाता है और अर्चन पूजन किया जाता है। महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इसीलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र सिर्फ व्रत और उपवास का पर्व नहीं, ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। यही कारण है अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जरूर किया जाता है। हवन करते हैं। हवन करने के बाद कुमारी कन्याओं को 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं को भोजन खिलाते हैं। अपने घर में बुलाकर माता रानी का स्वरूप मानकर उनको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं और उनका चरण वंदना करके, आरती करके, पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा मानता है जो माता रानी का स्वरूप है। माता जी हमारे घर में आई हैं। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी माँ की उपासना और ध्यान करने से सर्व कल्याण होता है। कथा आती है कि भगवती महागौरी ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए निरंतर हजारों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना किया, जिससे कि इनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। भगवान प्रसन्न होकर के इनको आशीर्वाद दिए। उस समय से आशीर्वाद से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य, मंगला के नाम से जाना जाता है। माँ गौरी की महिमा और महत्व। अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा का विधान है। शिव प्राप्ति के लिए माँ ने की थी कठोर पूजा। कठोर तप से माँ का शरीर काला पड़ गया। शिव दर्शन से माँ का शरीर अत्यंत गौर हो गया। तभी माँ का नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। माँ गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में भी इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। माँ महागौरी परम कल्याणकारी हैं। वो ममता की मूरत हैं और भक्तों की सभी जरूरत को पूरा करने वाली हैं। देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। कहते हैं दुर्गा अष्टमी के दिन गौरी माँ की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है।
अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी की असीम कृपा पाने के लिए आपको उत्तम नियम से करनी होगी माँ महागौरी की उपासना। कुछ सावधानियों का हमें ध्यान करना होता है। जैसे भगवती का स्वरूप जो है श्वेत वर्ण धारण करके, माँ भगवती सफेद वस्त्र धारण करती हैं, वैसे ही हमें सफेद या पीला वस्त्र धारण करके इनका पूजन करना चाहिए। भोग में विशेष करके अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए और शरीफा एवं नारियल का भोग लगाने से भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं और शुक्र ग्रह भी समाप्त हो, शुक्र ग्रह जन्य जनित दोष जो है कुंडली का वह समाप्त होता है। माँ गौरी की पूजा विधि। पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें। माँ के सामने दीपक जलाएं और ध्यान करें। माँ को पूजा में सफेद पीले फूल अर्पित करें। पूजन में माँ के मंत्रों का जाप करें। मध्य रात्रि में की गई पूजा ज्यादा शुभकारी मानी गई है। माँ महागौरी की पूजा उपासना कैसे करनी है, इसकी विधि तो आपने जान ली। अब आपको बताते हैं कि अगर माँ आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएं, तो वो आपको क्या वरदान दे सकती हैं। अक्षत का टीका लगाएं, सफेद अक्षत का टीका इनको लगाने से भगवती प्रसन्न होती है। उसके साथ साथ भोग में नारियल का भोग लगाएं एवं शरीफा का, और सफेद मिष्ठान का भोग यदि लगाते हैं हम, तो भगवती प्रसन्न होकर के हमारे सौंदर्य में वृद्धि करती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। महावरदान देंगी माँ महागौरी। माँ महागौरी की पूजा से मधुमेह और हार्मोन्स की समस्या भी दूर होती है। आंखों से जुड़ी परेशानियां समाप्त होती हैं। सुख प्राप्ति में आ रही समस्या भी दूर हो जाती है। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का भार स्वयं उठाती हैं माँ महागौरी। अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा में नहीं देख पाती हैं ममतामयी माँ गौरी। ऐसा है देवी महागौरी का प्रताप। आगे हम आपको अष्टमी के छोटे से उपाय से कुंडली के शुक्र को बलवान बनाने के उपाय बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो हम आपको बता रहे हैं नवरात्र की अष्टमी तिथि का महत्व और देवी माँ के 8वें स्वरूप की महिमा। मनचाहे रिश्ते के लिए भी माँ महागौरी की उपासना का बड़ा महत्व है। कहते हैं माँ महागौरी की पूजा से मनचाहे जीवन साथी का वरदान मिलता है। माँ की पूजा से पुराने सभी पापों का नाश हो जाता है। शुक्र शुभ फल देने लगता है। तो माँ की पूजा के और क्या क्या है लाभ और कैसे करें माँ की उपासना, चलिए जानते हैं। माँ गौरी के हृदय में दया और करुणा का अथाह सागर समाया है। अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा में नहीं देख पाती है माँ गौरी। देवी के इस रूप की उपासना में सबसे उत्तम पक्ष ये है कि छोटी सी उपासना से भी प्रसन्न हो जाती है देवी। विशेषकर अगर आपके जीवन में शुक्र संबंधी बाधाएं आ रही हैं, तो माँ महागौरी की उपासना परम फलदायी है, क्योंकि माँ महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। नवग्रह माता रानी का पूजा करने से, अष्टमी का पूजा करने से नवग्रह शांत हो जाता है। नवग्रह में शुक्र ग्रह भी आता है, उसको भी फायदा होता है। लेकिन खासकर जिनका राहु ग्रह बिगड़ा हुआ है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसीलिए माता रानी का 8वां स्वरूप का पूजा करने का और कहीं कहीं 7 दिन नवरात्रा के व्रत करने का, 8वां पूजा करने का, माने उस दिन व्रत खोलने का, पूजा हवन करने का और कन्या का भोजन करवाने का भी विधान है। माँ गौरी की पूजा से करें शुक्र को मजबूत। माँ महागौरी की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके करें। माँ को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। माँ को इत्र अर्पित करें। शुक्र के मूल मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें।
माँ को अर्पित किया हुआ इत्र अपने पास रखें। आपका शुक्र बलवान होगा और शुभ फल देगा। महागौरी का संबंध जो है शुक्र ग्रह के साथ, यदि कुंडलिस्थ शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर हो या अनिष्ट कारक ग्रह हो, शुक्र मार्केश शुक्र का हो, वैसी स्थिति में माँ महागौरी का पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। कहा गया है कि भगवती महागौरी की उपासना सभी मनोवांछित कामनाओं की को पूर्ण करने वाली और भक्तों के अभय रूप व सौंदर्य को देने वाली, भगवती की पूजा करने से रूप और सौंदर्य प्राप्त होता है। भगवती प्रदान करती हैं प्रसन्न होकर, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के जो व्याधियां हैं उनका विनाश होता है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ गौरी ने कठोर तप किया था। इसीलिए माना जाता है कि देवी के स्वरूप की उपासना से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। माता जी का 8वें स्वरूप का पूजा जो है सुहागिन स्त्रियां अपने पति की सुहाग लंबी करने के लिए करती हैं। माता जी का जो है 8वें स्वरूप का पूजा जो है वह आवाहन, आचमन, अर्घ, पाद, चंदन, अक्षत, रोली, चुंदरी, वस्त्र इत्यादि से जरूर करना चाहिए। पंचोपचार पूजा अनिवार्य है। उसके बाद पूजा करने के बाद माता जी को प्रसाद के रूप में नारियल का प्रसाद निश्चित ही भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है माता रानी का 8वें स्वरूप महागौरी का पूजा करने से उनके सुहाग पति की आयु बढ़ती है, पति के जीवन पे जो भी संघर्ष होता है वह समाप्त हो जाता है, ग्रह पीड़ा भी शांत हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा ये उपाय, गौर से देखिए। मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान। ये प्रयोग अष्टमी तिथि की रात्रि को करें। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करें। माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 या 11 माला जाप करें। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। मंत्र जाप के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। माँ महागौरी आर्थिक परेशानियों को भी दूर कर देती है। अगर जरूरत के वक्त आपके पास धन की कमी हो जाती है या आर्थिक कमी से आप जूझ रहे हैं, तो आपकी समस्या भी माँ की पूजा से दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि आर्थिक समस्या हो तो माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए। धन प्राप्ति के लिए उपाय। माँ गौरी को कटोरी में रखकर चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद माँ गौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करें। सिक्के को धोकर सदैव के लिए अपने पास रख लें। तो आप भी माँ महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, माँ को प्रिय भोग अर्पित करना भी जरूरी है। विधिवत माँ महागौरी की पूजा उपासना से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन साथ ही ये भी जानिए, देवी महागौरी का प्रिय प्रसाद क्या होगा। तो आज का दिन माँ महागौरी को प्रसन्न करने का दिन है। तो अब सबसे खास हो जाता है माँ के विशेष भोग को जानने का। आखिर किस चीज के भोग से प्रसन्न होती है महागौरी और कैसे मिलते हैं देवी से महावरदान, चलिए आपको बताएं। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा उपासना का दिन है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ
और सदैव फलदायिनी है। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप जो हैं वह धुल जाते हैं, जिससे मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है। जो ताप बताए गए हैं 3 प्रकार के, आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीनों तापों का हरण करने वाली हैं भगवती महागौरी। इनकी अर्चन से, आराधना से सद्बुद्धि, सद्विवेक की प्राप्ति होती है। त्रय ताप जो बताए गए हैं उनका विनाश होता है। माँ महागौरी की पूजा कैसे करनी है ये तो आपने जाना। पूजा संपन्न करने के लिए माँ का प्रसाद क्या होगा, चलिए ये भी जानते हैं। माँ महागौरी का विशेष प्रसाद। माँ को नारियल का भोग लगाएं। इसे सिर पर से फिराकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी कोई खास मनोकामना पूर्ण होगी। देवी महागौरी की पूजा करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। यदि मन निरंतर चंचल हो, वैसी स्थिति में भगवती महागौरी की पूजा करने से मन में स्थिरता आती है, एकाग्रता बनी रहती है। इनकी उपासना से सारे संसार के जो भी कष्ट हैं इंसान को, समस्त कष्टों का निवारण होता है और भगवती प्रसन्न होती है। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी की पूजा से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और नवरात्र से बेहतर इसके लिए और क्या समय हो सकता है। आप भी माँ महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा लीजिए। तो कीजिए माँ महागौरी की पूजा उपासना और पूरी कीजिए अपनी हर मनोकामना।